सुप्रीम कोर्ट इतनी इंसेंसिटिव हो सकती है क्या? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी खास तबके के लिए बनी हुई है, किसी खास वर्ग से संबंधित है, या सुप्रीम कोर्ट में वर्णवाद मनुवादी लोग भरे हुए हैं, या वर्णवाद मनुवाद हावी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? इतना स्टे तो जो चोरी चकारी से कानून पास किया था, जो सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट नजर आ रहा था कोरोना के वक्त में, उस कानून पे इन्होंने स्टे नहीं लगाया फार्मर कानूनों पे, और फार्मर 13 महीने सड़कों पे बैठे रहे। ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठी रही और 800 लोग मर गए। तो इतने वर्णवादी मनुवादी मानसिकता के लोग इतने भरे हुए हैं हर जगह, रेगुलेशन को भी लागू नहीं होने देते। डेटरेंट तो यूएपीए पीएमएलए में नहीं है, जहाँ लोग 5-5 साल से बिना जमानत के जेल में पड़े हैं। उससे खतरनाक कानून तो नहीं है ये। झूठा एप्लीकेशन, झूठा एफिडेविट देने से आज भी कानून है कि आपके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, कंप्लेंट कर दी, एविडेंस दे दिया, एफिडेविट दे दिया, आपकी सजा हो सकती है। कुछ केसों में 7 साल तक की है। 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई फर्जी आरोप लगा दे। यस, और इनको डरने की क्या जरूरत है? हाँ। बताइए, जो लोग चोर बैठे हुए हैं इन संस्थाओं के अंदर, चोर की दाढ़ी में तिनका है। उसमें केवल जनरल कैटेगरी को ही बाहर क्यों रखा गया, ये भी तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। कहाँ रखा गया है? हाँ। अरे नहीं रखा गया। हाँ। SC ST OBC के लोगों को तय किया है, ये तो लेने ही पड़ेंगे। दूसरे तो जर्नल के हो ही सकते हैं, रोका नहीं। ये झूठा आरोप है। हाँ। ये फ्रॉड है जो लोग प्रचार कर रहे हैं। भ्रांति है पूरी तरीके। अरे मेजोरिटी फिर भी उनकी होगी, मेजोरिटी फिर भी उनकी हो सकती है। ये तो इंश्योर करने के लिए कि सारे के सारे जनरल क्लास के ना हो, उस मानसिकता के लोग नहीं हो जो कानून को भी लागू ना होने दें और एप्लीकेशन पे दबाए बैठे हैं। मैंडेटरी मेंबर बताए हैं, ये तो मैंडेटरी हैं। हाँ। भाई इनको तो लेना होगा। संवेदनहीन लोग हैं, अपने आप को श्रवण कहते हैं, और आपकी संवेदनहीनता ही देश के अंदर जहर फैला रही है, हाँ। दूसरों के साथ अन्याय कर रही है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अभी से कुछ देर पहले ही यूजीसी की नई गाइडलाइंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। सरकार से जवाब मांगा गया है, यूजीसी से जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि इस पर रिकंसिडरेशन करना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन कानूनों से समाज में भेदभाव बढ़ सकता है। भला भेदभाव को रोकने वाले कानूनों से भेदभाव बढ़ कैसे रहा है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक साहब हैं। क्या सोच रहे हैं आज के फैसले के बारे में, यूजीसी के नई गाइडलाइंस पे जो रोक लगाई है? अरे ये गाइडलाइन जो आई थी 2026 की, ये कोर्ट की वजह से आई थी, और इसमें असल में इसके जो वॉरियर हैं, उन 2 बच्चों की माँ रोहित वेमुला की और पायल तावड़ी की, उन दोनों की माँ ने यहाँ मुकदमा दायर किया, और सरकार ने, ये जजेज ने, जस्टिस रमन्ना के बेंच ने शुरू में जो चीफ जस्टिस रहे हैं जी, उन्होंने नोटिस किया। शायद वो नहीं होते तो हो सकता नोटिस ना होता, ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी। और फिर बीच में जस्टिस भुइयां इस केस में आए जी, तो शायद इस सारी कारणों से और धीरे धीरे प्रगति करता रहा, और अब लास्ट में तो जस्टिस सूर्यकांत खुद थे। भाई उसमें अब गाइडलाइन बनाओ, कितने दिनों से प्रयास चल रहा था। हाँ। क्योंकि 2012 वाली गाइडलाइन एक तरह से नपुंसक साबित हो रही थी जी, क्योंकि जिसके बावजूद भी बच्चे सुसाइड कर रहे थे, हाँ। वो सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब कोई सिस्टम को डिच कर रहा था। तो इतने वर्णवादी मनुवादी मानसिकता के लोग इतने भरे हुए हैं, हाँ। हर जगह, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी भरे हुए हैं, मतलब आपने जो रेगुलेशन को भी लागू नहीं होने देते। ये रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के ही कारण आई और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाकर इस पर स्टे लगवा दिया गया। यस, ये स्टे होगा। अरे भाई इतना स्टे तो जो चोरी चकारी से कानून पास किया था, जो सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट नजर आ रहा था कोरोना के वक्त में, उस कानून पे इन्होंने स्टे नहीं लगाया फार्मर कानूनों पे, और फार्मर 13 महीने सड़कों पे बैठे रहे। ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठी रही और 800 लोग मर गए। सुप्रीम कोर्ट इतनी इंसेंसिटिव हो सकती है क्या? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी खास तबके के लिए बनी हुई है, किसी खास वर्ग से संबंधित है, तो वहीं पे आना चाह रहा था या सुप्रीम कोर्ट में वर्णवाद मनुवादी लोग भरे हुए हैं, या वर्णवाद मनुवाद हावी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन सब से पता चलता 80 साल के अंदर भी अगर इस तरह की बातें आएँ हमारे स्कूल कॉलेज में, बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव हो 80 साल में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर है। इनको निगरानी टावर पे बिठाया हो हमने कि सब संस्थाएं गलत काम करें तो आपको लोगों के अधिकार बचाने हैं। अधिकार बचाना प्रमुख है, सरकारी कानून बचाना प्रमुख नहीं है। तो अधिकार, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके अधिकारों को बचाने के लिए रेगुलेशन आया था। लेकिन सर यहाँ पर एक परेशानी यहाँ पर आती है। इन रेगुलेशंस के बाद देश में जो सवर्ण समाज है उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया, यूजीसी के पास भी उन्होंने प्रदर्शन करने गए, ज्ञापन दिया। वो कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से पहले एक प्रावधान था कि अगर कोई स्टूडेंट
गलत भावना के साथ उनके ऊपर कंप्लेन करता है और ये साबित हो जाता है कि कंप्लेन गलत थी, तो फिर फाइन का था, सजा का प्रावधान था। इस गाइडलाइंस में सजा का प्रावधान खत्म हो जाता है। अगर डेटरेंट नहीं रहेगा तो फिर रेगुलेशंस तो सीधे तौर पर इनफेक्टिव साबित हो जाएंगी ना। डेटरेंट तो यूएपीए पीएमएलए में नहीं है, हाँ। जहाँ लोग 5-5 साल से बिना जमानत के जेल में पड़े हैं, उससे खतरनाक कानून तो नहीं है ये। झूठा एप्लीकेशन, झूठा एफिडेविट देने से आज भी कानून है जी कि आपके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, कंप्लेंट कर दी, एविडेंस दे दिया, एफिडेविट दे दिया, आपकी सजा हो सकती है 7 साल क्या तक। प्रावधान है उसमें? हमारा जो जनरल लॉ है, हाँ। आईपीसी सीआरपीसी, हाँ। उसमें प्रावधान है, कोई झूठा एप्लीकेशन देता है और पुलिस को लगता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, कि ये तो झूठी एप्लीकेशन है, हाँ। तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर आपको सजा मिल सकती है। और ऐसे ही अगर मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? मैक्सिमम कुछ केसों में 7 साल तक की है। 7 साल तक की सजा हो और सकती क्या? है अगर कोई फर्जी आरोप लगा दे। यस यस, और इनको डरने की क्या जरूरत है? हाँ। बताइए, मेरी तो समझ में नहीं आ रही, इनको डर नहीं है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग चोर बैठे हुए हैं इन संस्थाओं के अंदर, जो हकमारी कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो जिनकी मानसिकता इन लोगों के खिलाफ है कि जो हम बराबरी में सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाए। रिजर्वेशन नौकरी का नाम नहीं है, रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का नाम है। जैसे घर में सबकी प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, सबकी राय मशवरा लेना जरूरी है, इसलिए व्यवस्था को चलाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को, उसमें सब लोग, हर वर्ग समाज के होने जरूरी हैं। इस कमेटी में भी जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात की गई है, इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात की गई है, उसमें केवल जनरल कैटेगरी को ही बाहर क्यों रखा गया? सुनो आप, ये भी तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। कहाँ रखा गया है? हाँ। अरे नहीं रखा गया। हाँ। SC ST OBC के लोगों को तय किया है, ये तो लेने ही पड़ेंगे। हाँ। दूसरे तो जर्नल के हो ही सकते हैं, रोका नहीं। अच्छा। ये झूठा आरोप है। हाँ। ये फ्रॉड है जो लोग प्रचार कर रहे ये हैं। भ्रांति है पूरी तरीके अरे मेजोरिटी फिर भी उन्हीं की होगी। हाँ। मेजोरिटी फिर भी उनकी हो सकती है। ये तो इंश्योर करने के लिए कि सारे के सारे जनरल क्लास के ना हो, उस मानसिकता के लोग नहीं हो जो कानून को भी लागू ना होने दें और एप्लीकेशन पे दबाए बैठे हैं। मैंडेटरी मेंबर बताए हैं। ये तो मैंडेटरी हैं। हाँ। भाई इनको तो लेना होगा। जैसे आपकी मेट्रो में भी महिला की और बुजुर्गों की सीट रिजर्व है, राइट, या हैंडीकैप की रिजर्व है, बाकी तो जनरल है ना। हाँ। ये तो नहीं है ना। हाँ। तो कितनी जनरल है मेट्रो में सीटें? दुनिया भर की है ना। तो ऐसे इस समिति में 2-4 लोग सुनिश्चित किए हैं, ताकि ये ना होंगे तो इन बच्चों की बातें नहीं सुनी जाती। जो 2012 के रेगुलेशन में सुनी जाती तो वह हत्या ही नहीं करते बच्चे। उनकी एप्लीकेशन पे अगर कार्रवाई होती तो उनको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होती। उसको सुनिश्चित करने के लिए इन समाजों से लोग उसमें कमेटी में डालने का आदेश है। पूरी कमेटी इनकी बनेगी ऐसा नहीं है। ये फ्रॉड है जो लोग इस। लेकिन मलिक साहब, जैसे ही ये इसका नोटिफिकेशन सामने आता है तो तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया में देखने को मिलती हैं। सवर्ण समाज की महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर बता रही हैं कि मान लीजिए, एक तो बात बताऊं, हाँ, आप इनको गाली मत दो। हाँ। सवर्ण एक निर्जीव धातु होती है। हाँ। तो सवर्ण समाज का मतलब एक निर्जीव समाज है। नहीं, मैं स्वर्ण नहीं, वो धातु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सवर्ण की बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटी भी बाहर चली जाती है इसमें से, क्योंकि मुस्लिम्स में भी तो ओबीसीज आते हैं ना। हाँ। ओबीसीज में मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पे तो मुस्लिम समाज का भी एक तबका बाहर चला जाता है। हाँ, तो उनको क्या कहे फिर? वो सब उसमें आगे ना। हाँ। नॉन माइनॉरिटी में आगे। हाँ। या नॉन SC लेकिन ST है तो मुसलमान ही। अरे नॉन SC ST में तो आगे वो। हाँ। तो संविधान में SC ST की बात है, OBC की बात है, सवर्ण की कोई बात नहीं। सोने का कोई आदमी संविधान में नहीं है। और आप सोने का कह रहे हो, गाली दे रहे हो उनको कि वो मरे हुए लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अपने आप को ये कहते हैं, वो सवर्ण सेना, सवर्ण आर्मी। इसीलिए तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ। संवेदनहीन लोग हैं जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं। यानी सोना ही संवेदनहीन हो सकता है। हाँ। जिंदा आदमी संवेदनहीन नहीं हो सकता। इसलिए आप सोने के आदमी बन गए, यानी आप मृत प्राणी बन गए। हाँ। और आप संवेदनहीन हो गए, और आपकी संवेदनहीनता ही देश के अंदर जहर फैला रही है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो समाज फिलहाल के लिए परेशान है कि हमारे बच्चों के खिलाफ फर्जी FIR हो जाएगी या फिर कुछ हो जाएगी, तो फिर हमारे बच्चे शांति से पढ़ेंगे कैसे? आप कम से कम भयमुक्त होकर पढ़ने तो दीजिए। वो ऐसा कह रहे हैं। किसने कर दी आपके बच्चे के खिलाफ? घर बैठे बैठे कर दी क्या? हाँ। किसी ने कर दी भाई आपके खिलाफ? मान लीजिए कोई बहस हो गई, मान लीजिए आपके और मेरे बीच बहस हो गई, मैं किसी और कैटेगरी से आता हूँ, आप किसी और कैटेगरी से। मुझे लगता है कि मलिक साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की है, मैंने जाकर कंप्लेन करा दी, तो आपका तो समय बर्बाद होगा ना। कम से कम 6 महीने 3 महीने बर्बाद होंगे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। एक और बताइए, दहेज कानून कोई SC ST के लिए बना है? नहीं, सबके लिए बना है।
हाँ। दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। जिनको आप सोने का आदमी बता रहे हो, हाँ। उनकी महिलाओं ने किया दुरुपयोग, उनके लोगों ने किया कि नहीं किया? हम्म। तो दुरुपयोग ये तो कुछ लोग करते हैं, उसके बाद कोर्टें उस कानून को ठीक करती हैं, कुछ गाइडलाइन देती है। दुरुपयोग तो हमेशा संभव है, कोई करना चाहे, हर मगर तरीके के कानून का। हर तरीके कानून में कितने ही आप वो बना लो सेफ्टी पॉइंट, तब भी दुरुपयोग पॉसिबल है। दुरुपयोग को तो रोकना पड़ता है, कानून रोकता है, सरकार रोकती है, और कोर्ट बैठी है और कानून है। झूठी एप्लीकेशन दोगे, गलत एप्लीकेशन दोगे, जर्नल लॉ में सबके लिए मैक्सिमम 7 साल तक की भी सजा है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इस तरह की और भी बातचीतों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।